नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण और भूमि पूजन एक ऐसा मुद्दा है जिसके विरोध और पक्ष दोनों में बोलना कांग्रेस के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर राम मंदिर पर शुरू से ही जमकर सियासत की है। और अब जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य भूमि पूजन के साथ शुरू हो गया है, तो कांग्रेस के नेताओं के रूप में बदलाव शुरू हो गया है। ये बदलाव दिखावटी है या फिर सच्चा है, ये अलग विषय है। मगर राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक ऐसा ट्वीट किया कि केरल में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी मुस्लिम लीग नाराज हो गई है। मुस्लिम लीग की नाराजगी से कांग्रेस में हलचल होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि इस बार तो मुस्लिम लीग ने बुधवार को पार्टी में एक प्रस्ताव पास किया जिसमें प्रियंका गांधी के बयान को अनुचित और गलत समय पर दिया गया बताया है। दरअसल राम मंदिर के भूमि पूजन से एक दिन पहले यानी कि 4 अगस्त को प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सरलता, साहस, संयम, त्याग, वचनबद्धता दीन बंधु राम नाम का सार है। राम सब में है, राम सबके साथ है। भगवान राम और माता सीता के संदेश और उनकी कृपा के साथ रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर बनेगा। प्रियंका गांधी का ये ट्वीट मुस्लिम लीग को कतई भी रास नहीं आया। मुस्लिम लीग ने मल्लापुरम में पार्टी की इमरजेंसी बैठक की। इस बैठक में लीग ने प्रस्ताव पारित करते हुए कांग्रेस के नेताओं से अपील की कि वह अपनी सेकुलर साख को कम न होने दें। हम प्रियंका गांधी सहित इसके कुछ नेताओं के बयानों से दुखी हैं, जिन्हें हम अनुचित और गलत समय पर दिया गया मानते हैं। यानी कि कांग्रेस के नेता राम मंदिर के भूमि पूजन के दौरान तथाकथित बाबरी मस्जिद के पक्ष में बयान देते और राम मंदिर के खिलाफ बोलते तो मुस्लिम लीग को ठीक लगता, लेकिन प्रियंका गांधी ने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते वो मुस्लिम लीग के निशाने पर आ गई। उधर प्रियंका गांधी के ट्वीट को लेकर मुस्लिम लीग के वरिष्ठ नेता ईटी मोहम्मद बशीर ने आपत्ति जाहिर की थी। राज्य में कांग्रेस के नेताओं की परेशानी उस समय और ज्यादा बढ़ गई जब दूसरे दल लीग को इस मुद्दे पर रुख स्पष्ट करने को कहने लगे। विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम लीग की इस नाराजगी के दुष्प्रभाव को देखते हुए कांग्रेस के कुछ बड़े नेता तुरंत उससे मनाने में जुट गए। इसका असर भी दिखा। कांग्रेस के इस कदम के बाद मुस्लिम लीग ने अपने रुख में भी कुछ नरमी के संकेत दिए हैं। इसके बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने मुस्लिम लीग के नेताओं से बात की और कहा कि वे जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, जबकि विधानसभा चुनाव महज 9 महीने दूर है। इस घटना से कांग्रेस के चिंतित नेताओं ने पार्टी हाईकमान से मुद्दे को शांत करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। बता दें कि 70 के दशक के आखिरी सालों में कांग्रेस की अगुवाई में बनी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में लीग शुरुआत से ही साझेदार है, लेकिन इससे पहले मुस्लिम लीग लेफ्ट कैंप में थी और 1967 में सत्ता में साझेदार भी थी। अल्पसंख्यकों के वोट बैंक पर नजर रखते हुए सीपीआईएम लीग के असंतुष्ट नेताओं पर कुछ समय से लुभाने की कोशिश में है। पार्टी ने पहले लीग में रहे कई नेताओं, जिनमें पूर्व सांसद टी.के. हमसा और के.टी. जलील जैसे नेताओं को पिनराई सरकार में मंत्री बनाया है। बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के बाद मुस्लिम लीग में बिखराव हो गया था, जब वरिष्ठ नेता सुलेमान सहित दूसरे नेता कांग्रेस के साथ पार्टी के गठबंधन पर सवाल उठाते हुए बाहर चले गए। यूडीएफ में कांग्रेस के बाद मुस्लिम लीग दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा में इसके 2 सांसद हैं। तो वे राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भगवान राम को लेकर एक ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद से उनकी सोशल मीडिया पर किरकिरी हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने भगवान राम के मंदिर निर्माण पर न तो कोई बधाई दी, न ही कोई संदेश, केवल और केवल ट्वीट के जरिए ज्ञान ही दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सर्वोत्तम मानवीय गुणों का स्वरूप है। वे हमारे मन की गहराइयों में बसी मानवता की मूल भावना है। राम प्रेम है, वे कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते। राम करुणा है, वे कभी क्रूरता में प्रकट नहीं हो सकते। राम न्याय हैं, वे कभी अन्याय में प्रकट नहीं हो सकते। तो इस तरह से राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहीं भी राम मंदिर के भूमि पूजन या राम मंदिर के निर्माण का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने तो अपने ट्वीट में राम मंदिर भूमि पूजन का जिक्र करते हुए एक संदेश भी दिया है जो कट्टरपंथियों को रास नहीं आ रहा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।